गुड मॉर्निंग गाइस। हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सेवंथ, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी चैप्टर है बच्चे, और इम्पोर्टेंट भी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट ये है, एक ये है, ये एक लाइन है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। पहले वाले को लिखते हैं x, दूसरे को लिखते हैं y। मैंने लिख दिया इसको x1 और इसको y1। दूसरा कोऑर्डिनेट है x2 y2। ऐसा कुछ है, मान लीजिए ये लाइन है। ओके, इधर वाला पॉइंट x1 y1, इधर वाला पॉइंट x2 y2। ओके, इनके बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। हम नॉर्मली लेंथ निकालते हैं। मान लीजिए ये है लेंथ, ये लेंथ होगी मान लीजिए 3 फुट। 3 फीट होगी तो वो क्या है? वो 1 डायमेंशन है। ये क्या है? ये 2 डायमेंशन है, एक्स बी और वाई बी। इसमें सिर्फ मान लीजिए हमने क्या माना था? सिर्फ एक कोऑर्डिनेट माना था एक्स। बात समझ आ रही है? तो फॉर्मूला याद करते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। इस पूरी एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला यूज होगा बेटा। फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए आपको। x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। ओके, एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये 3 4, ये है 5 6। तो आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या आएगा? x2, ये किधर से भी मान सकते हैं, इधर से भी मान सकते हैं, उधर से भी। ओके, दोनों से आंसर वही आएगा, 5x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 की होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। इसको सोल्व कर देंगे। 5 माइनस 3 2, 2 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2, 2 स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर 4 और ये भी 4, तो कितना आ गया? अंडर रूट 8। ये आपका आंसर है। 2 रूट 2 भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 8 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। इनका पेयर बन गया मान लीजिए, तो ये क्या आ गया? 2 रूट 2। बात समझ आ रही है? आगे चलते हैं। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चे, मस्ट है ये फॉर्मूला याद करना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज हमारी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। 2 3 और 4 1 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। बड़ा सिंपल है। देखो, अभी ऐसे एग्जांपल दिया मैंने। क्या आएगा? दिस माइनस दिस, 4 माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 की होल स्क्वायर। ठीक है बात? 4 माइनस 2 2, 2 स्क्वायर। यहां से कितना आएगा? माइनस 2, 2 स्क्वायर 4, और इसका भी 4 आ गया, क्योंकि नेगेटिव की स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव की स्क्वायर पॉजिटिव, अंडर रूट 8, और ये अभी तो किया था हमने 2 रूट 2। ये आंसर है आपका। नेक्स्ट देखो, सेकंड पार्ट, -5 7 -1 3। बेटा
इधर से भी चल सकते हैं, इधर से भी चल सकते हैं और इधर से भी चल सकते हैं, आंसर सेम आएगा। अंडर रूट -1 माइनस फॉर्मूले का एक माइनस इसके आगे तो प्लस हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 की होल स्क्वायर। कितना आएगा ये 4 स्क्वायर 16 प्लस -4 आएगा यहाँ से -4 की स्क्वायर 16 कितना हो गया ये अंडर रूट 32 के फैक्टर बना लो 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा और 2 2 जा तो ये पेयर बना ये बना ये बचा तो 2 2 जा 4 4 रूट 2 ये आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी बात। थर्ड पार्ट पे आ जाओ इसके। ए बी माइनस ए माइनस बी देखो ज्यादातर ऐसा होता है जिधर पॉजिटिव होता है ना उधर से चल लिया करोटा, ठीक है, नहीं तो किधर से भी चलोगे तो आंसर आपका राइट आएगा। मैं मान लीजिए इधर से चल के दिखाता हूं आपको, इधर से ये x2 मान लिया तो a माइनस माइनस फॉर्मूले का और एक माइनस इसका होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस प्लस प्लस b की होल स्क्वायर। बात क्लियर है? a प्लस a की होल स्क्वायर कितना होगा 2a स्क्वायर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर अंडर रूट 2a की स्क्वायर a प्लस ए 2a होल स्क्वायर ऊपर पड़ा था b प्लस b 2b उसकी होल स्क्वायर ये पड़ा है 2a की स्क्वायर क्या आएगा 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर अंडर रूट 4 दोनों में कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है 2 बाहर आ गया और इसके ऊपर अंडर रूट अभी भी पड़ा है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपने खुद करना है, थर्ड क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूं कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कोलिनियर। व्हाट इज कोलिनियर? कोलिनियर कोलिनियर का मतलब होता है 3 पॉइंट्स इन अ लाइन, सम पॉइंट्स इन अ लाइन, ऐसा भी कह सकते हैं कि वो लाइन शेयर कर रहे हैं। ओके, तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए, ये है बी, ये है सी। तो कोलिनियर में क्या होता है एपी का डिस्टेंस प्लस बीसी का डिस्टेंस किसके बराबर आना चाहिए एसी के। पहले और तीसरे का डिस्टेंस जो होगा वो दोनों के सम के बराबर आएगा। ओके, ये कोलिनियर की प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझेंगे बात को। थर्ड क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या ये कोलिनियर है ये पता लगाना है। एपी ये दोनों का डिस्टेंस प्लस इन दोनों का और किसके बराबर आएगा ये फर्स्ट एंड लास्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मान लीजिए ए है 15, बी है 2 3 और सी है -2 -11। ठीक है, तो निकालते हैं ए बी क्या आ जाएगा 2 - 1 की होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 की होल स्क्वायर। 2 - 1 1, 1 की स्क्वायर 1, 3 - 5 -2, -2 की स्क्वायर 4 अंडर रूट 5। बी सी ये मैं इधर से ले रहा हूं बच्चे x2 इसको मान रहा हूं तो 2
माइनस फॉर्मूले का माइनस इसके आगे प्लस हो जाएगा 3 प्लस 11 की होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4 4 स्क्वायर 16 11 दिन 14 14 स्क्वायर 196 ऐड कर दो इसको 196 206 और 222 212 ठीक है। नेक्स्ट AC क्या आएगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 1 प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 की होल स्क्वायर 3 स्क्वायर 9 ये हो गया 16 स्क्वायर 256 9 6 15 265 ओके। अब एक आया √5 चेक करना है क्या इन दोनों का सम इसके बराबर आएगा। सोल्व करके देखते हैं रूट इसका 212 का 2 1 2 0 2 6 2 5 10 2 3 आगे ये नहीं जाता होगा। हाँ जी नेक्स्ट 2 6 5 6 5 11 2 13 ये स्पेशल केस हो गया ये नहीं जाएगा आगे। तो आपको लिखना पड़ेगा AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC देयरफॉर दिस इज नॉट कोलिनियर ये कोलिनियर नहीं है ओके। समझ आ गई है बात कोलिनियर में क्या चीज करनी होती है। तो ये इनका सम बराबर नहीं आया तीसरे के। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आइसोस्केल्स ट्रायंगल। आइसोस्केल्स ट्रायंगल देखो आइसोस्केल्स ट्रायंगल आप काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हो लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला की फॉर्म में क्या होगा। आइसोस्केल्स ट्रायंगल होती कौन सी है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं सॉरी 2 साइड्स इक्वल होती हैं ओके। आइसोस्केल्स ट्रायंगल कौन सी होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। तो ABC वो कोई भी हो सकती हैं ये और ये और ये या ये दोनों। तो हमें कोऑर्डिनेट क्या क्या दिए हुए हैं 5 यही देख देता हूं 5 -2 असल में यहां लिखेंगे तो ये मानना पड़ेगा कि ये है अभी तो हमें चेक करना है ओके। 5 -2 B 6 4 और C 7 -2 ठीक है जी। उन्होंने पूछा है क्या ये आइसोस्केल्स का हिस्सा है तो आप क्या करोगे AB निकाल लोगे फिर BC निकाल लोगे फिर AC निकाल लोगे। अगर किन्हीं दो का डिस्टेंस सेम आया तो यस अदरवाइज नो। ये क्वेश्चन आपको करना है खुद। इसके बाद क्वेश्चन 5th रहने दो 6th क्वेश्चन पे आ जाओ। 6th भी अभी रहने दो। ग्राफिकल पार्ट आ गया है। चलो और कल करेंगे अब स्टार्टिंग है चैप्टर की। आपको सिर्फ अभी 4th क्वेश्चन तक ही करने हैं ओके। आज इतना ही करते हैं बच्चे। थैंक यू सो मच।